नमस्कार। आज हम आए हैं सेक्टर 14 पार्ट 2 की झुग्गियों में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य सेवा फाउंडेशन की वीरांगना टीम द्वारा यहाँ पर लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस की कराटे क्लास लगाई जा रही है पिछले काफ़ी समय से। और अभी रिसेंटली 17-18 मई को इन बच्चों ने कराटे टूर्नामेंट भी पहली बार खेला है, तो उनमें बच्चे मेडल भी लेके आए हैं। तो आइए हम मिलते हैं उनकी क्लास कोच से, उन बच्चों से कि उनको कैसा लगा ये मेडल जीत के। आइए। कीपिंग पीछे वाला पंच करेंगे। हम बातें कर लेते हैं इनके कराटे कोच और इन बच्चों से, इनको कैसा लग रहा है इनको प्रैक्टिस करके। और पिछले करीब 1-1.5 महीने से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो नमस्कार। तो कैसा लग रहा है आपको, ये क्या कुछ अचीवमेंट भी लेके आए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम आरुषि सैनी है। हम इनको कराटे ट्रेनिंग दे रहे हैं सूरज सेवा फाउंडेशन के द्वारा, सूरज सेवा फाउंडेशन और भीखनी किताब 2 के द्वारा इनको कराटे की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये बच्चे बहुत डेडिकेटेड होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत मेहनती है ये बच्चे। अभी हाल ही में एक टूर्नामेंट हुई थी 21 विंटर डोजो, जिसमें कि इन बच्चों का काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, जिसमें से एक सिल्वर बच्चे, 2 बच्चों का पार्टिसिपेशन, एक बच्चे का सिल्वर मेडल बच्चे ने जीता। और बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इन बच्चों की सबसे अच्छी बात है कि कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। और इनको सूरज सेवा फाउंडेशन द्वारा जो प्लेटफॉर्म दिया गया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है कि सूरज सेवा फाउंडेशन ने ये कदम उठाया इनको ट्रेनिंग देने का। और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। थैंक यू सर। और जैसे कि ये बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, क्या हम ये मान सकते हैं कि बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं और टीचर की बात मानते हैं? तो हम ऐसा है। स्टार्टिंग में सर थोड़ी दिक्कत आई थी इनके साथ कि डिसिप्लिन वगैरह सिखाने पर, अभी ये बहुत अच्छा से डिसिप्लिन में रहते हैं और काफ़ी सुधार आया इनमें। ट्रेनिंग के बाद आप इनका देखोगे कि ये बच्चे अच्छे से लाइन अप होते हैं। अगर इनकी आप स्लीपर्स देखोगे तो वहाँ पे लाइन में लगी होगी और काफ़ी कुछ अच्छा रहा है। मतलब डिसिप्लिन इनमें काफ़ी अच्छे से है। बोलने का तरीका सबसे पहली बात कि एक लहजा होता है बोलने का, वो इनमें स्टार्टिंग में नहीं था। और अभी जब से प्रैक्टिस स्टार्ट किया उसके बाद इन बोलने के तरीके में काफ़ी सुधार आया है। चलो बहुत अच्छी बात है, पहले से काफ़ी सुधार है, ऐसा जानकर अच्छा लगा। और देख रहा हूँ कि चप्पलें भी काफ़ी, इनके स्लीपर काफ़ी लाइन में है और बच्चे भी काफ़ी डिसिप्लिन में हैं। तो धीरे धीरे जब इन बच्चों को साथ दिया जाए तो ये बच्चे भी हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। तो मैं देख रहा हूँ कि गुड़िया ने सिल्वर मेडल पहना हुआ है, हटा के आओ। पहले तो ओवरऑल बताइए, आपको मज़ा आ रहा है सभी को? एंजॉय कर रहे हो? वेरी गुड। इतना जोश आपका देख के हमें भी मज़ा आ रहा है। बेटा आपका नाम बताइए, कौन से कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ की क्या बताइए अपने। मेरा नाम बंसी का है। मैं सुबह भारती स्कूल में जाती हूँ और यहाँ पे मेरे को कराटे सीख के बहुत अच्छा लगता है। और हमारे किसी मैम ने हमको बहुत कुछ सिखाया, मिडल पंच किक हमको बहुत कुछ सिखाया। और यहाँ पे हमको बहुत कुछ सिखाया और यहाँ पे सीख के हमको बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। और इस टूर्नामेंट में आपने सिल्वर मेडल जीता है? यस। वेरी गुड। तो कितने राउंड हुए थे आपके, कितने राउंड आपने जीते, कितने हारे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैंने दो जीते थे और एक से हारी थी और मेरे को सिल्वर मेडल मिला है। मैंने बहुत मेहनत करी और किसी मैम ने हमको बहुत मेहनत करवाई थी और किसी मैम ने हमको लग के मेहनत कराई। हमको 1-1.5 महीना हो गया यहाँ पे आते हुए। और यहाँ पे हमने खुशी मैम आए थे, पहले जब हमको आए थे तो हम पे जब कुछ नहीं आता था और यहाँ पे खुशी मैम ने आके हमको बहुत कुछ सिखाया। और हम 17 तारीख का हमारा टूर्नामेंट था। वहाँ पे हमको खुशी मैम, आरुषि मैम लेके गए थे और वहाँ पे मैंने सिल्वर जीता है। और वहाँ पे जाके मेरे को बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। तो जैसा कि आप जितने से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, आप तीनों आ जाओ। तो
उस टूर्नामेंट के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 21st इंटर डोजो कराटे चैंपियनशिप 2025 जो कि बाल भवन और सूर्य सेवा फाउंडेशन द्वारा ये टूर्नामेंट आयोजित करवाई गई थी। इस टूर्नामेंट में 32 स्कूल और कराटे एकेडमीज़ के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और 750 के लगभग इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन था। और इतने बच्चों में से इन बच्चों ने अगर मेडल जीता है, उन बच्चों के बीच में खेलना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। इतने बच्चों को, इनके बच्चों में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, जो कि 750 की संख्या कम नहीं होती। 32 स्कूल्स, 32 अकेडमी के वहाँ पे पार्टिसिपेशन था, तो ये बात कम नहीं है। और उनमें से अगर इन बच्चे मेडल अगर लेके आते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। और वहाँ से मेडल भी निकाल के लेके आते हैं, तो ये उसमें एक मैं कह सकता हूँ कि सोने पे सुहागा। और जिस हिसाब से कोशिश मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि गुड़िया ने बताया कि खुशी मैडम मेहनत कर रही हैं, उसके बाद आरुषि मैडम मेहनत कर रही है, और सूर्य सेवा फाउंडेशन तो आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर है ही। वीरांगना टीम, सूर्य सेवा फाउंडेशन की वीरांगना टीम, जो कि वीरांगनाओं को तैयार करने के लिए, लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए हमेशा से कार्यरत है, तो उनके द्वारा ये कराटे क्लास चलाई जा रही है। तो मैं सलोनी जाटव, आपने भी पार्टिसिपेट किया इस टूर्नामेंट में, और रूबी आपने पार्टिसिपेट किया, और वंशिका आपने भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें से आपका एक मेडल आया। चलो अगली बार आप भी मेडल लेके आएंगे, वेरी गुड। तो मैं आप टूर्नामेंट के बारे में, इस क्लास के बारे में सलोनी से बात करेंगे। बताइए ज़रा इसके बारे में कुछ, बोलो बेटा जो भी है आप बताओ। कितना टाइम होगा आपको प्रैक्टिस करते? 1-1.5 महीने हो गया है। हमको बहुत अच्छा लगता है प्रैक्टिस करते। हम टूर्नामेंट भी खेलने गए थे। चलो ठीक है, आपने कोशिश की है, बड़ी बात है। चलो रूबी से हम बात करेंगे। रूबी आप बताइए टूर्नामेंट के बारे में और प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम रूबी है। हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा लगता है, और हमें यहाँ पे खुशी मैम एंड आरुषि मैम हमें प्रैक्टिस कराने के लिए आते हैं। वो हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं, और हम बहुत मेहनत से प्रैक्टिस करते हैं। हम इस बार टूर्नामेंट में गए थे, हमारी 17 तारीख की टूर्नामेंट थी। वहाँ पे हमें खुशी मैम और आरुषि मैम टूर्नामेंट के लिए लेके गए थे। हम वहाँ पे टूर्नामेंट खेल के आए थे, और हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाकर। अच्छा, टूर्नामेंट जब आप खेलते हैं तो उसमें काफ़ी सीनियर प्लेयर भी आते हैं, काफ़ी जूनियर प्लेयर भी आते हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? कैसा लगा आपको? अच्छे अच्छे प्लेयरों की फाइट भी देखने को मिली आपको? यस सर। है ना? और ऐसे प्लेयर भी मिले जो आपसे भी डाउन थे, क्योंकि जब आप टूर्नामेंट खेलते तो उसमें, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट जो होते हैं इंटर डोजो, इंटर स्कूल या हिसार में जो हम छोटे लेवल का टूर्नामेंट करवाते हैं, तो उसमें हम फ्रेशर बच्चों को चांस देते हैं, जो पहली बार टूर्नामेंट खेलने गए हैं उन बच्चों को चांस देते हैं। तो काफ़ी बच्चे आपको ऐसा भी मिले होंगे कि जो बच्चे आपसे भी बिल्कुल फ्रेश थे, क्योंकि जैसे बताया कि इसने सिल्वर मेडल जीता है, तो कुछ इनसे जो हारे हैं वो और भी फ्रेश होंगे इनसे, जो है ना, इनके भी बाद के होंगे, या फिर जैसे प्रैक्टिस इनकी उनसे ज़्यादा बढ़िया थी। और आप लोगों का एक्सपीरियंस और कैसा लगा? और जो अच्छे प्लेयरों की फाइट देखे आपको कैसा लगा? सर हमें बहुत अच्छा लगा। उनकी फाइट बहुत अच्छी थी, हमसे बल्कि ज़्यादा अच्छी थी। मेहनत हमने भी बहुत की थी, लेकिन हम जीत के नहीं आए। बेटा, जीत हार एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीतना हारना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट करना, वहाँ तक पहुँचना। और हम आपके लिए कामना करते हैं कि आप अभी तो आप हिसार में खेल लो, फिर डिस्ट्रिक्ट भी खेलो। उनसे बात करना चाहेंगे, कैसा लग रहा है कि और बच्चों के बीच आप प्रैक्टिस करते हैं, सूरज स्पोर्ट्स एकेडमी में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन बच्चों में और इन बच्चों में क्या अंतर आपको नज़र आया? क्या ये डिसिप्लिन में है? क्या वो बातें मानते हैं? क्या वो जो है रिस्पेक्ट करते हैं सीनियर जूनियर की? उस चीज़ में क्या बदलाव आया? नमस्कार, मेरा नाम खुशी है। मैं इधर प्रैक्टिस करवाती हूँ, और मुझे इधर प्रैक्टिस करवा के बहुत अच्छा लगता है। इधर के बच्चे बहुत मेहनती हैं, और सभी रिस्पेक्ट भी करते हैं, सभी बात भी मानते हैं, और अच्छे से प्रैक्टिस भी करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इधर प्रैक्टिस करवा के। और बच्चों ने टूर्नामेंट भी खेली, इनके मेडल भी आए, और पार्टिसिपेट भी किया था। बहुत अच्छा है, बढ़िया है। आप लोग इनको मेहनत करवा रहे हैं, आप इन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बात दोनों इंस्ट्रक्टर से पूछना चाहूँगा कि आरुषि सैनी जो कि इस क्लास के इंचार्ज है, इस क्लास को प्रैक्टिस करवाते हैं, खुशी जो है इस क्लास में प्रैक्टिस करवाते हैं, आप लोग भविष्य इन बच्चों का क्या देखते हैं? खेल के अंदर भविष्य क्या देखते हैं? ये बच्चे क्या अचीव कर सकते हैं स्टेट, नेशनल और ब्लैक बेल्ट कराटे में, जैसे कि, और सेल्फ डिफेंस जो कि हमारा सबसे बेसिक हमारा मोटिव है यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने का, कि ये बच्चे आत्मरक्षा सीख पाएँ। तो क्या आपको लगता है कि ये बच्चे आत्मरक्षा सीख पाएँ या उस लेवल को अचीव कर पाएंगे और बच्चों की अपेक्षा? सर ये लगता है कि ये कर पाएंगे अचीव, ये नेशनल लेवल पर भी खेलेंगे, और ये बहुत मेहनत भी करते हैं, तो अच्छे से खेल पाएंगे। बिल्कुल सर, ये बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, और हम इनको ऐसी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि फाउंडेशन, सूर्य सेवा फाउंडेशन का भी साथ है हमारा, तो हम इनको और आगे तक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, ब्लैक बेल्ट्स
बहुत आगे तक लेके जाएंगे और अच्छी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। और इनमें एक्चुअली इनका अंदर खुद का अंदर जोश भी, टैलेंट भी है कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, इनकी लगन भी है। चलो वेरी गुड। और अच्छा एक बात मैं और पूछना चाहूँगा कि यहाँ के आसपास लोग यानी कि इनके पेरेंट्स हैं या और अदर लोग हैं यहाँ पे, उनका भी सपोर्ट मिल पाता है? कभी ऐसा तो नहीं कोई यहाँ पे कोई आके आपको परेशान करता हो, आपको डिस्टर्ब करता हो, या फिर इन बच्चों को मना करता हो कि नहीं आपने नहीं प्रैक्टिस करनी, ऐसा कुछ है? मैं बच्चों से पूछना चाहूँगा, कोई आपको आसपास या आपके पेरेंट्स या कोई मना तो नहीं करता यहाँ प्रैक्टिस करने के? क्या आपको सपोर्ट करते हैं वो? आपको कहते हैं कि जाओ आप प्रैक्टिस करो? तो वेरी गुड। तो लगता है कि आगे और संख्या बढ़ेगी और बच्चे जो है आपको देख के और भी बच्चे सीख के आएंगे, सीखने आएंगे यहाँ पे? चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो कैसे इनका भविष्य देखते हैं? तो ये कर पाएंगे आगे यहाँ पे? आपको लगता है कि बच्चों की भीड़ जो और भी बच्चे हैं वो भी यहाँ पे खेलेंगे? बिल्कुल सर, धीरे धीरे करके ऐसे अभी बच्चे इतने आए हैं हमारे पास, और भी बच्चे इनको देख के मोटिवेट होते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिस चल रही है, क्या चल रहा है, तो बहुत अच्छे से आगे जाएंगे सर। कितनी संख्या यहाँ पे प्रैक्टिस है जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में मैं जहाँ तक जान पा रहा हूँ कि स्टार्टिंग में बहुत ही कम था, बल्कि फर्स्ट डे तो मैं देख पा रहा था कि हम आए थे, हमारी टीम आई थी यहाँ पे, एक भी बच्चा आगे नहीं आया था, एक भी बच्चा। एक बच्चे को निकाल के लेके आए, एक बच्चे को आगे लेके आए हैं, और धीरे धीरे पहले दिन 5 आए, फिर 7 आए, 10 आए, उसके बाद बच्चे जो हैं बड़े भी हैं। तो आपको क्या लगता है कितने बच्चे अभी आज प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभी लगभग सर 15-20 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इससे अभी रेगुलर प्रैक्टिस पे लगभग 20-25 बच्चे हैं, और आगे 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 और भी इसकी संख्या बढ़ेगी। और भी संख्या बढ़ेगी, यानी कि लोगों का रुझान है यहाँ पे। बिल्कुल सर। तो आप यहीं से हैं? यस, आप यहीं से हैं, तो आप आइए, आगे आओ। आप देखते हो यहाँ पे कराटे प्रैक्टिस होती है, यहाँ बच्चे कराटे खेलते हैं, पता है आपको? मज़ा आता है आपको? आपको अच्छा लगता है कि बच्चे आगे बढ़े हैं? बड़े लगता। तो बताओ जरा कुछ बच्चों के लिए एक्सरसाइज करवाओ, पढ़ाई लिखाई करवाओ, गरीब बच्चे हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई कराओ, हम काम करते हैं, हम हमारे बच्चों को आप ही ख्याल रखते हैं। अगर हमें कुछ ही आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ी, हमें ये चाहिए कि आपके हेल्प से, आपकी मदद से हम चाहें कि यहाँ पे अभी तो 18-20 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम चाहें कि यहाँ पे 50 बच्चे खेलें, तो क्या आप मदद करोगे और बच्चों को लेके आने में? मदद करेंगे। मेरे बच्चे पहली तरफ है। अच्छा, मैं तो कुछ समझ नहीं आता इधर, तो उधर दुकान हमारी इधर है, पहली तरफ आओ। क्या नाम आपका? कुछ बच्चे, मेरा जगपाल नाम है। क्या नाम? जगपाल सिंह। जगपाल सिंह। क्या करते हैं आप? मैं वो सिलाई काम करता हूँ। ठीक है, तो आप सहयोग करेंगे और बच्चे और बच्चे लेके आएंगे? 3 बच्चे मेरे हैं खुद, एक 6ठी क्लास में बच्चा, वो अनपढ़ है आदमी। अच्छा। अब मेरा मोटा कोई पैसा होता है, पढ़ाता मैं बच्चे की, पैसे नहीं है, बीमार नहीं है, कुछ भी पैसे। अब क्या इतने स्कूल में पैसे लगते हैं, 10,000 रुपये एडमिशन में ही हुआ, मैं कहाँ से पढ़ाऊँगा इतने बच्चों को? देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो कराटे क्लास चलती है लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई इसमें चार्ज नहीं लिया जाता, और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे कराटे के लिए हमें पैड की आवश्यकता होती है या जो भी रिक्वायरमेंट होती है, हमारी पूरी टीम सूर्य सेवा फाउंडेशन की तरफ से पूरी टीम जो है सहयोग करके आपस में यहाँ पे जो भी सुविधाएं चाहिए वो सब उपलब्ध कराती है। टूर्नामेंट में अगर खेलना है तो उसकी एंट्री फीस भी अवेलेबल कराती है, या इन्हीं को किसी तरह की भी कोई जरूरत पड़ती है तो उसका अवेलेबल कराती है। तो आपका सहयोग हमें चाहिएगा, ठीक है सर? मेरे बच्चे 6-7 हैं। अच्छा, मेरे भाई के 3 बच्चे, मेरे वो बड़े भाई के 6 बच्चे, 6-7 बच्चे हैं मेरे बच्चे। कोई नहीं पढ़ा रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई मेरे को डाइवर्ट नहीं करता कोई भी। देखिए सूर्य सेवा फाउंडेशन स्पोर्ट्स पे काम करती है, खेल पे काम करती है, बच्चों की आत्मरक्षा पे काम करती है। तो आत्मरक्षा के लिए आप अपने बच्चों को यहाँ पर डेली प्रैक्टिस होती है, डेली आप यहाँ पे प्रैक्टिस होती है। और यहाँ पर ये लड़की अभी मेडल लेके आई है, अभी रूबी किधर गई भाई? हाँ, रूबी है, वो भी खेल के आई है, ये गुड़िया खेल के आई है, वो गुड़िया खेल के आई है। देखो इनके हाथ में सर्टिफिकेट्स हैं, इनके हाथ में सर्टिफिकेट्स हैं, ये बच्चे भी खेल के आए हैं। तो इन बच्चों को आगे भी बढ़ने का चांस मिलेगा, अगर ये स्टेट खेलने के लिए भी जाएंगे, नेशनल खेलने के लिए भी जाएंगे, और ये मेहनत करते हैं तो बहुत आगे तक जाएंगे। तो आप अपने बच्चे जो भी आप बता रहे हो, आपके परिवार के 6-7 बच्चे हैं, उनको यहाँ पे लेके आना आप। यहीं पे लेगा आप लोग? हाँ, नहीं आप यहीं पे पास में ही होगा ना? पास में तो यहाँ पे शाम को डेली होती है 6:15। मैं आपसे बात कराना चाहूँगा वंशिका, जो बच्ची सिल्वर मेडल लेके आई है 21वीं इंटर डोजो कराटे चैंपियनशिप से, और उनके पापा यहाँ पे पहुँचे हैं। एक बार उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम बताइए? बबलू सिंह। बबलू सिंह, क्या करते हैं आप? का काम चढ़ाई का। आप चढ़ाई का काम करते हैं। अच्छा, आपकी बेटियाँ मेडल लेके आई है वंशिका, पहले तो ये बताओ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा, मज़ा आया आपको? अच्छा लगा। देखो बेटी ने नाम रोशन किया, और अभी इसको ये बच्चे, मतलब देखो सारी अपनी बच्चियाँ हैं, आगे आने वाले समय में ये भी अपने बिहार का नाम रोशन करेंगी, जो हरियाणा का नाम, भारत का नाम रोशन करेंगी। तो ऐसा उनको चांस यहाँ पे दिया। और सबसे बड़ी सूर्य सेवा फाउंडेशन की वीरांगना टीम तो काम कर ही रही है, आप लोगों का सहयोग सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है जी, मुझे तो अपनी बच्ची का गर्व है
जो जीत पाएगी। क्योंकि जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा ना, तो कोई भी फाउंडेशन, कोई भी संगठन, कोई भी टीम या फिर ये बच्चे वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बच्चे चाहते हैं कुछ करना और फाउंडेशन चाहती है, और पेरेंट्स अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं पाए। तो आपका सहयोग सबसे ज़्यादा जरूरी है। इस क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो अपने बच्चे को पूरी छूट दे रहा हूँ, अपना काम कर सही कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका जैसे सहयोग मिल रहा है ऐसे सभी पेरेंट्स का यहाँ पे सहयोग मिले तो ये बच्चियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं। देखो, बेटियाँ किसी से कम नहीं है, बेटी को सिर्फ चांस मिलना चाहिए अपने आप को प्रूव करके दिखाने का। वो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। आज अभी देखा होगा आप लोगों ने, पाकिस्तान पे जो संदूर स्ट्राइक किया था, अटैक किया था, वो भी हमारी भारत की 2 बेटियों ने किया था। उन्होंने लीड किया, पता है ना आप लोगों को, है ना। और इसके बाद खेलों के अंदर देखें तो ओलंपिक में हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है, ठीक है ना। युद्ध के क्षेत्र में किसी से कम नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में किसी से कम नहीं है, खेलों के किसी भी क्षेत्र में आप उठाओ, इंजीनियरिंग में आप देखेंगे। भारत की अगर भागदौड़ संभालनी है तो हमारे हिसार की तो विधायिका भी लेडीज है ना, सावित्री जिंदल जी है। तो महिलाएं, बेटियां किसी से कम नहीं है, किसी से भी कम नहीं है। बट ज़रूरत है आप और हमें उनको चांस देना चाहिए, आपने और हमें इनके ऊपर विश्वास दिखाना चाहिए। मैंने पूरी छूट दे रखी है अपने बच्चे के लिए। हाँ जी, पूरी छूट दे रखी है अपने बच्चे के लिए। जब टीचर कहें वैसा कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, आपका जब तक आशीर्वाद बच्चे को नहीं मिलेगा तब तक बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और आप आगे भी हमेशा ऐसे सहयोग बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आया सभी को? वेरी गुड बेटा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, एक भी दिन मिस मत करो। जब भी आपकी रेगुलर क्लास होती है, रेगुलर आप आओ और रेगुलर प्रैक्टिस करो। और खासकर खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान देना। मैं आपको ये देखता हूँ कि खाना पीना बहुत ज़रूरी है। जब अगर खाना नहीं खाओगे तो, क्योंकि प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे आती है? खाने से। और खाना अगर मिस कर देंगे ना, हम लंच नहीं करेंगे, सुबह का नाश्ता नहीं करेंगे, तो चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं। तो आप लोगों को अच्छा प्लेयर बनना है तो अपनी डाइट पे भी फोकस करना है और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा? और बाकी किकिंग पैड वगैरह मिल गया आपको? चलो, वो भी यहीं पे रखवाते हैं आपके आसपास ही, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो और भी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो आपकी वो भी अवेलेबल कराएंगे यहाँ पे। बट आप लोग रिजल्ट लेके आओ। एक बार, अब की बार 1 मेडल आया, अगली बार 10 मेडल आने चाहिए आप लोगों के, है ना। पूरी की पूरी टीम जिसको बोले हाँ भाई मेरा भी मेडल है, मेरा भी मेडल, ऐसा होना चाहिए, है ना। और अगली बार गोल्ड मेडल भी आना चाहिए आपकी टीम का। ठीक है? ओके, आप एक बार हिप हिप पूरे करेंगे जोर से, हिप 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 हिप। वेरी गुड, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।